हेलो फ्रेंड्स, एसएससी पांडा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने से पहले हम जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये चाइना है और ये वाला इंडिया है। यहाँ से इंडिया जो बॉर्डर है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न सेक्टर, इसको सेंट्रल सेक्टर और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। अब जो इंडिया का जो बॉर्डर है, ये जो ईस्टर्न सेक्टर है इसी को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और इस मैकमोहन लाइन को जो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं जो वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो मेनली जो कंस्टिट्यूट होता है वो लद्दाख वाला जो पार्ट होता है वो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर आता है। और जो सेंट्रल सेक्टर के अंदर जो हिमाचल और जो उत्तराखंड का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर। अब जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो रेड वाला जो अक्साई चीन के साथ जो बॉर्डर है, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1947 में जो भारत का जो मैप जो बना था वो ये वाला था। लेकिन क्या है कि जियो पॉलिटिकल जो डायनेमिज्म जो हुए, जैसे टाइम प्रोसीड हुआ उसके बाद जो चाइना ने अटैक किया 1962 में और ये वाला जो हमारा पार्ट था उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसके कारण जो अभी जो भारत का जो नक्शा है वो ये वाला है। इसी के कारण अब इसी जो एरिया के अंदर अभी जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो इसी एरिया के अंदर हुआ है। अब हम चलते हैं जो हिस्टोरिकल जो चेंजेस जो क्या क्या हुए हैं बॉर्डर के अंदर वो समझते हैं। जो ग्रीन वाली जो लाइन है ये वाला, ये जो उन 1890 1899 से 1959 के बीच जो मकार्टे मैकडोनाल्ड लाइन है, जो चाइना और जो इंडिया का जो बॉर्डर था उस टाइम, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी और यहाँ पे जो तिब्बत का जो शासन था उनके बीच एक समझौता हुआ। और ये लाइन क्या थी, डिवाइड करती थी इंडो चाइना को। इसके बाद जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हुआ, ये लनकला, हाजी लंगर और ये काराताग पास है, यहाँ पे इंडिया क्या था, पेट्रोलिंग करता था 1958 तक। लेकिन आपको पता है कि जब तिब्बत यहाँ ये इस वाले पार्ट में क्या था, तिब्बत था। और तिब्बत के अंदर क्या हुआ कि अपराइजिंग स्टार्ट हुई। चाइना ने जब इसको अपने उसके अंदर जब लेना स्टार्ट किया तो तिब्बत के लोगों ने उसके उसके खिलाफ एक रिवोल्ट स्टार्ट किया, एक रिबेलियस एक मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद वो फेल हुआ। और फेल होते ही जो दलाई लामा, जो इनके रिलीजियस जो लीडर थे, वो इंडिया को जब उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस टाइम उसको अपने इंडिया के अंदर उसको असलाइम देते हैं। और जब असलाइम देते हैं तो इस चीज से चाइना को काफी बुरा लगा और उसने इंडिया के ऊपर क्या अटैक करता है। और जब इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो जो ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाली जो लाइन है, यहाँ तक जो चाइनीज सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ तक एक्वायर कर लिया था। और उसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर जब बढ़ा तो जो ब्लू वाली जो लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन को दोनों जो देशों के जो सोल्जर्स थे ये ब्लू वाली लाइन से डिवाइड होते हैं। इधर इंडियन सोल्जर्स थे और इधर जो सोल्जर्स थे वो चाइनीज सोल्जर्स थे। इसके बाद जब हम बात करते हैं जो ये वाला जो पार्ट है पेंगोंग तसो, जो ये लेक है, इस वाले पार्ट पे ये फिंगर्स हैं। मैं फिंगर्स दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे जो बाहर निकली हुई हैं, ये माउंटेन्स है, बैरन माउंटेन्स है, ये 8 माउंटेन्स है। ये 1 से लेके 8 तक नंबर है, इनको हम फिंगर्स बोलते हैं। और इन्हीं फिंगर्स के जो अभी जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो इन्हीं फिंगर्स यहीं पे अराइज हुआ है। ये जो चाइना जो कहता है कि जो 1 से 8 जो नंबर है इन माउंटेन्स का, चाइना कहता है कि जो 2 नंबर जो फिंगर है वो हमारा बॉर्डर अलग करता है इंडो चाइना एलएसी का। और जो इंडिया मानता है वो 8 नंबर और 4 नंबर पे हमारी पोस्ट है। तो मेन जो अराइज हुआ है वो 2 नंबर के फिंगर और 4 नंबर के फिंगर के बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है। अब यहाँ पे दोनों के बीच क्या हुआ है कि हाथापाई हुई है। और अ, इसी के चक्कर में क्या हुआ कि इसका जो रीजन था वो रीजन ये है कि यहाँ पे जो काराकोरम पास है,
ये वाला जो काराकोरम पास है। और यहीं पे क्या है, दौलताबाग ओल्डी का क्या है, एयर स्ट्रिप है। और यहीं दौलताबाग ओल्डी से सयोक रिवर होते हुए ये गालवान रिवर, और इसके बाद यहाँ पे एक दारपुर प्लेन है, यहाँ तक इंडिया क्या बना रहा है, अपना रोड बना रहा है। इस रोड की वजह से इसके ऊपर पेंगोंग त्सो के ऊपर एक पुल भी बना रहा है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, जो जो बॉर्डर लाइन में जो हमने ट्रूप्स के मोबिलिटी के लिए बनाए गए हैं, इन ट्रूप्स की मोबिलिटी से क्या है, चाइना थोड़ा सा इरिक है, चाइना को इस चीज़ से नाराजगी है। और इसी पे इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए इसने ये जो झड़पें स्टार्ट की है, ताकि इंडिया दबाव में आके यहाँ पे अपना जो रुख है वो बदल सके। लेकिन इंडिया ने काफ़ी हद तक चीज़ें अपने एग्रेसिवली चीज़ें अपनी ओर कर ली हैं। और अभी चाइना की तरफ से अभी बयान भी आया है कि हम चीज़ें पीसफुल तरीके से सुलझा लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो जो पेट्रोलिंग जो यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है दोनों के बीच, यहाँ पे अभी जो ट्रूप्स हैं वो लगभग 6 से 8 हज़ार जो ट्रूप्स है दोनों साइड, वो ट्रूप्स हो गए, लॉजिस्टिक्स हैं, ठीक है, ट्रक्स हैं, ये सब यहाँ पे दोनों साइड इकट्ठे हो गए। तो इसके कारण से दोनों के बीच थोड़ी टेंशन अराइज हुई है। अब जो टेंशन है इसका एक और रीजन भी है, यहाँ पे चाइना अपने जो सिटीजन्स है वो इंडिया से इवैक्यूएट भी कर रहा है। उसका रीजन चाइना अभी ये बता रहा है कि कोविड-19 के चक्कर में यहाँ से हम अपने जितने भी जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उन सबको हम निकाल रहे हैं। लेकिन एक रीजन ये भी है सोचने का कि रशिया और ब्राजील में वहाँ पे जो कोरोना के जो केसेस हैं वो ज़्यादा है। लेकिन वहाँ से चाइना कोई भी अपने जो इवैक्यूएशन अपने सिटीजन्स का नहीं निकाल रहा, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही निकाल रहा है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो चाइना की ओर जो ट्रस्ट है वो कम करती हैं। अब हम समझते हैं कि बैकग्राउंड में और भी काफ़ी जो चीज़ें चल रही हैं, उनसे भी चाइना काफ़ी बौखलाहट में है और घबराया हुआ है। जो हेल्थ इशू है कोविड-19 जो हुआ था, इसके अंदर सबसे पहले उन्हें डब्ल्यूएचओ को के दबाव में लाके डब्ल्यूएचओ को ये कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता। इसने अपने जो पेशेंट्स थे, नंबर ऑफ पेशेंट्स थी, नंबर ऑफ डेथ्स थी, उन सब में इन्होंने ये जो चीज़ें थी वो हाइड किए, डाटा हाइड्स किए। इसके कारण क्या पूरा आज वर्ल्ड जो एक इस पैंडेमिक को आज फेस कर रहा है, तो एक जो चाइना के प्रति एक रिसेंटमेंट है, चाइना के प्रति पूरे दुनिया का नाराजगी है। इवन ऑस्ट्रेलिया ने इसको एक इन्वेस्टिगेशन डब्ल्यूएचओ से एक इन्वेस्टिगेशन करवाने को भी बोला है। और इसमें हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो हेड करेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड बने हैं डब्ल्यूएचओ के। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी जो अमेरिका ने ट्रेड जो थे वो उन पे काफ़ी बैन लगाया है। हुआई के जो 5G के जो इनका प्लांट लगने थे हुआई के, वो यूएस और वेस्टर्न यूरोप में, इसके ऊपर भी इन्होंने बैन लगा दिए और मना कर दिया कि हम हुआई से नहीं करवाएंगे। दूसरा जो सी पैक है, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इस वाले एरिया के अंदर जो इसके अंदर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला हुआ है। और इस वाले पैसे से अगर यहाँ ये हमारी जो अगर लाइन ये स्ट्रिप अगर और रोड यहाँ पे बनते हैं, बेहतर रोड बनते हैं, तो चाइना को इंडिया भी यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट दिखा सकता है। तो थोड़ी चाइना को यहाँ भी दिक्कत है। स्ट्रेटेजिक के हिसाब से हम देखें तो एक तो हम अपने बॉर्डर लाइन के ऊपर अपने ट्रूप्स की मोबिलिटी के लिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, इससे भी चाइना थोड़े दबाव में है। हालांकि चाइना ने पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड्स, हाईवे और पुल, इवन उसने तो हाइड्रो जो प्लांट्स थे वो भी लगा लिए। लेकिन उस टाइम चाइना को कोई रिसेंटमेंट नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटमेंट शो कर रहा है। तो ये काफ़ी मतलब एमेच्योर सा बिहेवियर है। और दूसरी बात, चाइना का हमेशा क्या है, एक एक्सपेनिस्ट रवैया रहा है हर एक देश को अपनी ओर करने का। चाहे वो आप ताइवान में देख लो, या फिर आप हांगकांग में देख लो, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। इधर ये चाहता है कि इधर हम एक्साइड चीन देख लो। तो इस तरीके से उसको हमेशा एक्सपेंशन साउथ चाइना सी में इसका जो रुख है वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं जो चाइना का जो ट्रस्ट है जो वर्ल्ड कम्युनिटी में हो रहा है, उससे चाइना को काफी ज्यादा बौखलाहट है।
पॉलिटिकल की बात करें तो चाइना के अंदर कम्युनिज्म है। और अभी जो यहाँ के जो जी जिनपिंग है, उन्होंने जो अपना ये पहले जो टेन्योर था तब तक ही मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने माओ जेदांग के हिसाब से कि आप जितने साल तक जियोगे तब तक जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप राष्ट्रपति रह सकते हो। तो ये वाली जो चीजें हैं वो जो इसकी जो पार्टी के अंदर इसके काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। दूसरा जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी और इकोनॉमिक जो चेंजेस जो हुए हैं उससे चाइना काफी दबाव में है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो चाइनीज जो चाइना के जो पॉलिटिकल जो रिसेंटमेंट आई है, और इसके अंदर जो लीडरशिप चेंज की बात भी कही जा रही है, इस लीडरशिप चेंज से थोड़ा शी जिनपिंग अपनी बौखलाहट में है। और वो इसी के कारण क्या कि जो दूसरे जो देश है उनके ऊपर ऐसा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। जैसे वो हांगकांग के अभी जो नेशनल एंथम जो बिल पास किया है, ताइवान को जो डब्ल्यूएचओ में ऑब्जर्वर मेंबर के लिए जो विरोध कर रहा है, तो ये सब चीजें जो चाइना कर रहा है, तो ये मतलब काफी अनजस्टिफाइड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।